नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि हम नॉर्मली कोई भी HTML टैग है जिसे अपने HTML के अंदर लिख सकते हैं। हम चाहे तो H1 टैग लिख सकते हैं, हम चाहे तो अपना पैराग्राफ टैग लिख सकते हैं, बट कभी कभी टैग के नाम के साथ हम कुछ और वैल्यू वहाँ पर लिख रहे होते हैं, कुछ और टेक्स्ट वहाँ पर लिख रहे होते हैं। उस टेक्स्ट को हम अपना एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। यानी एक तो है कि मैंने नॉर्मल कोई टैग लिख दिया, जैसे अभी तक हमने क्या किया था, ऑर्डर्ड लिस्ट का एक टैग लिखा था, बट उसके साथ अगर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे अगर मुझे उस लिस्ट का टाइप चेंज करके उसका टाइप की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये जो टाइप इज इक्वल टू ए था, ये एक तरीके से एट्रीब्यूट था ऑर्डर्ड लिस्ट में। या फिर जैसे HTML वाले टैग में जब हम लैंग्वेज इज इक्वल टू EN लिखते हैं, तो ये भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट कहने का क्या मतलब है? एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो HTML टैग के अंदर का ये जो एट्रीब्यूट है, ये मुझे बता रहा है कि HTML में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। HTML में मेरी इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे कौन सा टाइप यूज करना है, मुझे ABCD इस तरीके का टाइप अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज करना है। तो जैसे हम अपनी अगर नॉर्मल बॉयलर प्लेट कोड देखें, तो इसमें HTML के साथ हम लिखते हैं लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, तो ये मेरा एट्रीब्यूट है। मेटा टैग के अंदर जो ये मेरा कैरेक्टर सेट, कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8 लिखा हुआ है, ये भी मेरे पास अपना एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पर ये जो नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कॉन्टेंट इज इक्वल टू विड्थ स्केल, ये कॉन्टेंट इज इक्वल टू IEH, या इस तरीके से जितनी भी वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग, ये क्या है? ये बेसिकली है A इज इक्वल टू समथिंग, जो डबल कोट्स में A इज इक्वल टू B, जिसमें डबल कोट्स के अंदर या आप चाहें तो सिंगल कोट्स के अंदर भी कोई भी वैल्यू है जिसको लिख सकते हैं, तो उसमें A वैल्यू लेफ्ट की तरफ आ रही होती है, B वैल्यू राइट की तरफ कोट्स के अंदर आ रही होती है। ये जो पेयर होता है, दो वर्ड्स की जोड़ी होती है। अब इसमें जो A होता है, इसी को हम अपना एट्रीब्यूट कहते हैं। यानी यहाँ पर लैंग्वेज मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू इंग्लिश है, यहाँ पर टाइप मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू A है। तो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पर कैर सेट मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हमने ये दी है। हम चाहे तो डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी। जैसे इस टाइप को अगर हम यहाँ पर सिंगल कोट्स में भी लिखेंगे, इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तब भी मेरा टाइप सेम ही रहेगा ABCDE, क्योंकि डबल कोट सिंगल कोट सिमिलर तरीके से इंटरप्रेट होते हैं HTML के अंदर।